हमारे राम ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप दंगा फसाद करो। हमारे राम ने हमें मेल मिलाप और प्रेम सिखाया। कहते हैं ना, मुंह पे राम और बगल में चूड़ी। वो लोग मुंह पे राम और बगल पे चक्कू लेके चलते हैं। योगी आदित्यनाथ की बात बिल्कुल मैं उन्हीं की बात ही कह रही हूँ। दंगाई क्यों बचना चाहिए? आप दंगाई का हिसाब किताब करिए, लेकिन उसके साथ साथ उनका भी हिसाब किताब करिए जो BHO में जिसने बलात्कार किया। आप उनका भी हिसाब किताब करिए जो हाथरस में जो कांड किया। आप उनका भी हिसाब किताब करिए जिसने उन्नाव में कांड किया। आप उनका भी हिसाब किताब करिए ना। इनका ये है कि इतिहास की खुदाई करते रहते हैं ये लोग। इतिहास को ये बार बार पीछे गाड़ी लेके चले जाते हैं और इतिहास गवाह है इस चीजों का। अगर औरंगजेब और बाबर ने अगर मंदिर तोड़ा है तो मस्जिद भी तोड़े हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से उन्होंने जो किया है, क्या उनका बदला अभी लेंगे? अमराज आइए ना, उतर के आइए अमराज। हम तो चाहते हैं बोतल से जिन निकालना बंद करिए। सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान में जनता को उलझाने से अच्छा है कि शिक्षा व्यवस्था में बात करिए, आप महिला सुरक्षा में बात करिए, आप तमाम मुद्दे में बात करिए। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर है। आपको पता ही है कि इनकी जो पूर्वज है वो हिंदू है, तो फिर हिंदू मुसलमान का ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई? और जहां संभल में अभी तक जो है माहौल गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर आज यूपी के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने आधे घंटे के भाषण में संभल को लेकर जो बातें कही वो चौंका देगी आपको। जी हाँ, लगातार उन्होंने एक समुदाय के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सीधा निशाना साधा। से जानेंगे क्या कि उनका इसे लेकर क्या कहना है। आपने देखा आज योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से टारगेट किया एक समुदाय को, कैसे देखती? देखिए, हमने योगी जी को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि वो सबका मुख्यमंत्री है, किसी एक समुदाय का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। वो हर एक धर्म जो यूपी के अंदर रह रहे हैं, हर एक जाति हर एक धर्म की मुख्यमंत्री है। उनको हमने बहुमत के साथ जिताया इसी वजह से कि वो हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसकी अच्छे से रखवाली करे, अच्छे से देखे, उसमें विकास में काम करे, हॉस्पिटल शिक्षा स्वास्थ्य में काम करे। लेकिन जो योगी जी का आज भाषण था, वो भाषण पूरी तरीके से संभल के ऊपर दाएं बाएं घूम रहे थे। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला है, जब वो मस्जिद के सामने हमारी यात्रा निकल सकते हैं तो मंदिर के सामने क्यों नहीं? इस तरीके से कुछ बयान दिया है ना। आप मुझे बताइए, मंदिर के सामने से जब मुसलमानों की यात्राएं निकलती है तो हिंदुओं की यात्राएं मस्जिद के सामने से क्यों नहीं निकल सकते? सवाल ये है कि आप निकाल सकते हैं, आपके राज्य है, आपके राज्य के अंदर आप जैसे मर्जी। और अभी नहीं, पहले से ही मस्जिद के सामने भी शोभा यात्रा निकलते थे, मंदिर के सामने भी मुसलमानों का यात्रा निकलते थे, ठीक है? सवाल ये है कि आपने इस तरीके की माहौल पैदा किया। अगर आप यात्रा निकाल रहे हैं तो हमने बचपन से पूजा पाठ करते हुए बड़े हुए, हमने देखा है जब यात्रा निकलते हैं तो गाना जो बजते थे वो भक्तिपूर्वक गाना होते थे, ठीक है? और शांतिपूर्वक वहां से निकल जाते थे। इस तरीके की बयानबाजी नहीं होते थे ना, इस तरीके के कोई गाना चलते थे जो उत्तेजना पैदा करे, जो एक दूसरे समुदाय के ऊपर इस तरीके के शब्द हो। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जय श्री राम का नारा तो सांप्रदायिक नारा ही नहीं है। लोग किस तरह से उसे सांप्रदायिक? बिल्कुल नहीं है, मैं भी नहीं बोल रही हूँ कि जय श्री राम का नारा कोई सांप्रदायिक नारा नहीं है। जय श्री राम का नारा हमारी आस्था की आस्था है, ठीक है? लेकिन उस नारे को लेके अगर आप इस तरीके की हरकतें करोगे तो वो चीज गलत है। हमारे राम ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप दंगा फसाद करो। हमारे राम ने हमें मेल मिलाप और प्रेम सिखाया। हमारे राम ने हमें कैसे त्याग है उस चीजों को सिखाया। हमारे राम ने हमें ना इस देश के अंदर शांति व्यवस्था बना के रखने के लिए। अगर आप रामायण को अच्छे से पढ़ेंगे, खैर मैंने तो इतना नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जितना पढ़ा क्योंकि मैं बचपन से उसी चीज से बड़ी हुई हूँ, तो हमें पता है कि हमारे राम हमें क्या सिखाते हैं। लेकिन अभी जो राम के नाम लेके आप किसी बच्चे को मारोगे, किसी बच्चे को बोलोगे कि नहीं आप जय श्री राम बोलो, तो इस तरीके से क्या हमारे राम यही चीज सिखाते हैं? ये चीज तो हमारे राम नहीं सिखा रहे। आदित्यनाथ कहते हैं कि राम हमारे आदर्श है, हम उन्हीं के आदर्श को लेकर के काम की शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन का अंत। कहाँ आदर्श है? आप राम के नाम तो लेते हैं, लेकिन राम कहते हैं ना, मुंह पे राम और बगल में चूड़ी। वो लोग मुंह पे राम और बगल पे चक्कू लेके चलते हैं। योगी आदित्यनाथ की बात बिल्कुल मैं उन्हीं की बात ही कह रही हूँ और सारी बीजेपी के नेताओं की बात कह रही हूँ। अगर आप राम में आस्था रखते हैं, अगर आप राम को सच्चे में मानते हैं, तो आप राम के हिसाब से चलते हैं। राम ने तो अपने भाई के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, क्या आपने छोड़ा?
क्या आपने राम ने जो सिखाया, मेल मिलाप और प्रेम सिखाया, क्या आप उस प्रदेश के अंदर उस तरीके के माहौल कर रहे हैं? आपने तो एक दूसरे की समुदाय में, आपको जब हमने मुख्यमंत्री का पद कोई छोटे मोटे पद नहीं होता, और ऊपर से हमने आपको बहुमत के साथ जिताया, उसके बाद अगर आप इस तरीके के बयान देंगे तो जनता के पास में क्या मैसेज पहुंचते हैं? जब नेता कुछ बोलते हैं ना तो बहुत फर्क पड़ते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे छोटे से नेता क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे विधानसभा से ये मैसेज पहुंचाया जनता तक कि हम नॉन टॉलरेंस, जो एक उनका है कि नो टॉलरेंस वाली बात, वो हम लेकर चलते हैं और हम दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं और आरोपियों को बिल्कुल मत छोड़िए। आपको हमने तो हमारी तो उम्मीद ही आपसे है, क्योंकि हम आपके बेशक चर्चा करते हैं, हम आपके लिए बोलते भी हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग जो गलत लगता है हमें दिखाई भी देते हैं। अगर दंगाई है तो बिल्कुल मत छोड़िए, आप करिए ना, उनका हिसाब किताब करिए। आप दंगाई क्यों बचना चाहिए? आप दंगाई का हिसाब किताब करिए, लेकिन उसके साथ साथ उनका भी हिसाब किताब करिए जो BHO में जिसने बलात्कार किया, आप उनका भी हिसाब किताब करिए जो हाथरस में जो कांड किया, आप उनका भी हिसाब किताब करिए जिसने उन्नाव में कांड किया, आप उनका भी हिसाब किताब करिए ना। आप दंगाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी एंगल से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उम्मीद भी है कि वो योगी जी कार्य करेंगे, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो उसको पूरा करिए, क्योंकि आपसे उम्मीद जुड़े हुए हैं। आपसे उम्मीद सिर्फ एक समुदाय की नहीं, हर समुदाय के आप मुख्यमंत्री है, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान के पद में बैठे हुए हैं, और संविधान के पद में बैठ के अगर एक समुदाय की तरफ ज्यादा झुकाव होता है तो ये संविधान हमें इस चीजों का इजाजत नहीं देते। हमें संविधान ये सिखाते हैं कि हम लोग मेन मुद्दे पे बात करें, हम सबका वो मुख्यमंत्री है, किसी एक समुदाय का नहीं है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए दंगाई को? आप मत छोड़िए ना, आप दिखाइए ना, दिखाइए। आप जब ऐसे कोई दंगा होता है तो आप तो एक समुदाय के लोगों से मिल जाते, एक से नहीं। आपके रहते हुए वहां पर आपने बोला था कि आपके वहां पर दंगा नहीं हुआ, कि लगातार हो रहा है, बहराइच में हो गया, अभी यहाँ पर संभल में हो गया, कैसे हो गए हैं? आपके रहते हुए, आप मजबूत मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरीके के माहौल क्यों हो रहे हैं? संभल को लेकर उन्होंने कहा कि ये आज का इतिहास नहीं है, संभल का इतिहास रहा है आज से कई सालों पहले तक, कि किस तरीके से वहां पे दंगे होते आए हैं। हमारी सरकार में वो कम हुआ है, बल्कि सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश। देखिए, सुधार हुआ है तो अभी क्यों हो रहा है? हमें तो उम्मीद है कि होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपने यही बोला था ना कि दंगा बिल्कुल खत्म, ठीक है, तो क्यों हो रहा है? सवाल ये है ना कि आप इतिहास, इनका ये है कि इतिहास की खुदाई करते रहते हैं ये लोग, इतिहास को ये बार बार पीछे गाड़ी लेके चले जाते हैं। इतिहास में जो हुआ, हम चाहते हैं कि उस इतिहास को ना दोहराया जाए। अगर इतिहास में दंगा हो रहे थे ना, तो हमारी उम्मीद है, आपको हमने बहुत उम्मीद से जिताया कि इतिहास में जो दंगा हुआ तो इस टाइम ना हो। हमने बीजेपी को इसीलिए बहुमत के साथ जिताया कि ये दंगा ना हो, कि लेकिन क्यों हो रहा है? और आप इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं, और इस बयानबाजी से किस तरफ आपका झुकाव दिखाई दे रहे हैं? हम तो उम्मीद करते हैं कि आप सबका मुख्यमंत्री है, आप उस हिसाब से बात करें। दंगा चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे इस समुदाय का हो, चाहे उस समुदाय का हो, किसी का भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। बलात्कारी से इस समुदाय का हो, चाहे उस समुदाय का हो, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसमें नाइंसाफी क्यों? सवाल यह है कि नाइंसाफी क्यों करते हैं? इतिहास आप बार बार दोहरा रहे हैं। हमें इतिहास से सबक लिख के हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये लोग इतिहास की खुदाई करके नीचे जाना चाहते हैं। खुदाई की बात की आपने, लगातार खुदाई हो रही है, तीसरा कुआं भी जो है अब खोदा गया है, और अब उसमें से जो मूर्तियां निकल रही है उस पर साफ कहना है योगी आदित्यनाथ का कि उसमें कोई गाड़ने तो गया नहीं था, यानी जो चीजें निकल रही है वो इतिहास में, वो हिंदू मंदिर ही। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ, अगर आप इस तरीके से खुदाई करते रहेंगे तो मंदिर के नीचे आपका बहुत भी मिल जाएगा, जो बहुत लोगों का दावा है। बहुत लोगों का, आपने देख लीजिए, बहुत लोगों का ये भी दावा है। तो आप इस तरीके से खुदाई करते रहेंगे, यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर खुदाई कर दो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ निकलेगा। यहाँ पर आप यहाँ लाल किला के पास आसपास खड़े हैं, यहाँ से एक सुरंग भी गया है आगे आपको यहाँ पर चांदनी मार्केट के अंदर आपको मिलेगा कि कहाँ से कैसे होके यहाँ पर आते थे। तो हर चीज के नीचे कुछ ना कुछ खोदने के बाद कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और इतिहास गवाह है इस चीजों का। अगर औरंगजेब और बाबर ने अगर मंदिर तोड़ा है तो मस्जिद भी तोड़े हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से उन्होंने जो किया है, क्या उनका बदला अभी लेंगे आप? क्या आप वही इतिहास को, जो इतिहास, हम तो हिंदुस्तानी है ना, हम तो भारतीय है, हम तो अपना बड़ा दिल है ना, तो हमें देश को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए, हमें प्रदेश को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए। हमें क्यों इन सब में बात हो रहे? हम आस्था की बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं। राम क्या हमें ये सिखाया? राम हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहले राम ने क्या सिखाया? त्याग किया है ना राम ने पूरा जीवन पैदल यात्रा करके घूमा है, पूरा वनवास रहे राम ने हमें क्या सिखाया? महिला सम्मान सिखाया कि नहीं? लेकिन आप क्या करते हैं?
आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। आपकी यूपी के अंदर किस तरीके के हालात हो रहे हैं। लेकिन जी नहीं करते हैं, कहते हैं कि एक चौराहे पे कोई गलत करे, दूसरे चौराहे पे हम तो उम्मीद करें यमराज आइए ना, उतर के आइए यमराज। हम तो चाहते हैं बोतल से जिन निकालना बंद करिए और ऐसे बयानबाजी करना भी हम यही चाहते हैं, उम्मीद करते हैं। यही यूपी के चुनाव से पहले अमित शाह जाके यूपी के अंदर क्या बोल रहे थे कि रात को 12 बजे स्कूटी लेके महिला जा सकते हैं, लेकिन आज यूपी के अंदर महिला निकल पा रहे हैं। यूपी के अंदर तमाम जो मैंने अभी काउंट करवाया ये सारी यूपी के अंदर है, ये बाहर के। अभी नर्स स्कूटी लेके गई थी ना, उस महिला के साथ क्या हुआ आप मुझे बताइए। इस तरीके की आप बयानबाजी दे रहे, आप कह रहे जमराज खड़े, हम तो चाहते कि जमराज उतर आए, तुरंत एक्शन हो। ये नहीं कि बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर चलाना कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। संविधान के मुताबिक आप चलिए, हमने आपको बहुमत के साथ जिताया, तो हमें योगी से उम्मीद है कि आप उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अब इतना साल हो गए, अभी तक सिर्फ यही सब दिखाई दे रहे हैं। ना तो ये लोग काम में बात करते हैं, ना ये लोग जो बुनियादी जो मुद्दा है, जो जनता के बुनियादी मुद्दा है। यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक है, लेकिन वो बुनियादी जो मुद्दा आता है, रोजगार में बात नहीं करेंगे, शिक्षा में बात नहीं करेंगे। यूपी के अंदर कितना सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उसमें बात नहीं करते। शिक्षा में स्वास्थ्य व्यवस्था यूपी के अंदर कितना बेहाल है उसमें बात नहीं करेंगे। आप दिल्ली में जाके देखिए, ज्यादातर लोग यूपी से आए हुए लोग हैं। आप शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे? आप सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जनता को उलझाने से अच्छा है कि शिक्षा व्यवस्था में बात करिए, आप महिला सुरक्षा में बात करिए, आप तमाम मुद्दे में बात करिए। आप कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर है उनका आपने खोल दिया, पूजा हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। उस मुद्दे को जो है किस तरीके से मीडिया में दिखा रहे हैं, देखा आपने। लेकिन वहां पर तो मंदिर पहले ही दिखाई दे रहा है कि वहां पर मंदिर है, तो आप इतना टाइम से क्या कर रहे थे? इस तरीके से जब मुद्दा होता है उसके बाद प्रशासन जागते हैं, उसके बाद का जिक्र कर रहे हैं। बाबरनामा में उनका कहना है कि लिखा है कि हमने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और वहाँ पे मस्जिदें। मैं वही कह रही हूँ, अभी का इतिहास जो है, आप बाबर ने क्या किया, अब औरंगजेब ने क्या किया, आप पीछे चलते जाओ, आप पीछे चलते जाओ, आप आगे मत बढ़ो। जनता ये शिक्षा में बात ना करे, जनता स्वास्थ्य व्यवस्था में बात ना करे। आप बाबरनामा पढ़ो, आप औरंगजेब पढ़ो, आप फलाना पढ़ो, आप ढिगाना पढ़ो, इनका यही रहता है। दुख की बात यह है कि हमारे देश का इतना बुरी हालत है और यूपी की जनता खास करके अगर ये चीज नहीं समझेंगे तो आप मुझे बताइए। अगर देखिए, 2 चीज से हमारे देश की राजनीति बदलते हैं। 2 चीज में होता है, एक तो वोट देने वाले, एक तो है वोट लेने वाले, ठीक है। अगर वोट देने वाले ही मंदिर मस्जिद में उलझेंगे तो वोट लेने वाले का तो वाहवाही हो ही जाएंगे, क्योंकि वोट लेने वालों को तो काम करना पड़ेगा नहीं। अगर आपको बैठे बैठे सारी चीजें मिल रहे हैं तो आप बाहर आके माइक लगा के क्यों लोगों से पूछेंगे? अगर घर बैठे बैठे आपको सारी चीजें मिल रहे हैं, तो वोट लेने वालों को पता चल रहा है कि हमने जनता को उलझा दिया है, मुद्दे पे नहीं। ना हमें शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना है, ना हमें हॉस्पिटल बनाना है, ना महिला सुरक्षा पे काम करना है, तो क्यों काम करेंगे? आप मुझे बताइए ना। वो लोग तो इसी में उलझाने की कोशिश करेंगे ना, तो इसीलिए इसी में उलझा रहे। 2 लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, 2 लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वही 2 लोग हैं, वोट देने वाले और वोट लेने वाले। ये 2 ही लोग डिसीजन करेंगे कि देश का हालत क्या होगा, प्रदेश का हालत क्या होगा। अभी आपने देखा होगा कि लोग किस तरीके से कट्टर बन रहे हैं, कट्टर हिंदू बन रहे हैं, कट्टर मुसलमान बन रहे हैं, कट्टर फलाना बन रहे हैं। तो ये कट्टरपंथी से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलते हैं, और देश के अंदर सिर्फ ये सब मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, जब मंदिर आप ढूंढ रहे हैं, क्या मंदिर के अंदर क्या दलित पुजारी बनेंगे? आप बताइए, किसी दलितों को आप पुजारी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लेकिन आप सिर्फ इस मुद्दे से जनता को जो बुनियादी मुद्दा है उसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कट्टर बनते घूमते रहिए और वहां से बाबा की बाबाई होते रहेंगे। आप जब आपको पता ही है कि इनकी जो पूर्वज है वो हिंदू है, तो फिर हिंदू मुसलमान का ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई? ये तो तुम्हारे भाई निकले। जब आपको पता है आपके पूर्वज ही हिंदू है, तो फिर आप हिंदू मुसलमान का ड्रामा क्यों कर रहे हो? इससे क्या आपका रोटियां पक रहा है? देखिए, हिंदू मुसलमान करके ना तो इस समुदाय को फायदा, ना उस समुदाय को फायदा, ना तो सिर्फ और सिर्फ इनको फायदा बीजेपी वालों को, ना तो गरीब मुसलमानों को फायदा है, ना तो गरीब हिंदू को फायदा है। आखिरी सवाल लूंगी कि क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि भगवान राम से हर दंगे को जोड़ना सही नहीं है, वो आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल सही है। इस बात के मैं समर्थन करती हूँ कि दंगा में राम का जो है जोड़ना सही नहीं है। हम राम आस्था का प्रतीक है, लेकिन वो जो दंगाई है ना, उनको भी ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये चेतावनी होना चाहिए, वार्निंग दे दो कि तुम लोग जब जय श्री राम का नाम लेते हो ना, तो आस्था में लो, दंगाई में नहीं। जब तुम मारने के लिए किसी को बोल दो 2 थप्पड़ मार के कि जय श्री राम बोलो, ये नहीं। हमें राम ने ये नहीं सिखाया, हमें राम ने प्रेम सिखाया। प्रेम हमें जोड़ता है, नफरत हमें तोड़ते हैं, तो हमें प्रेम में रखना चाहिए। अगर राम हमें
जो है प्रेम सिखाते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि सब राम के नाम से प्रेम में जुड़ेंगे, ये नहीं कि नफरत फैलाएंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आज जो टारगेट करने की कोशिश की है, उस पे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इससे गुस्से में भी हैं, क्योंकि एक धर्म समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है, ऐसा उनका मानना है। लगातार इस मुद्दे को लेकर के राजनीति की जा रही है, संभल को लेकर के राजनीति की जा रही है, वो विपक्ष द्वारा हो या फिर सत्ता पक्ष द्वारा हो। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।